और दुनिया में कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो कि बिना पानी के जिंदा रह सकता है। तो जो हमारे जमीन के जो जीवाणु है वो कैसे जिंदा रहेंगे, इस बात पर आपको विचार करना होगा। पुरानी जितनी भी फसल थी हमारी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब क्या करना है, हमें फसल को समाप्त करना है और फसल को समाप्त करने के बाद जो अवशेष होते हैं उनका निपटारा करने के बाद आप फिर क्या करते हैं, उसमें जुताई करते हैं। और जुताई में देखा गया है कि काफ़ी जो वैज्ञानिक हमारे कहें या फिर जो बातें चली आ रही हैं उसके तहत देखा जाता है कि कहा जाता है कि कम से कम अनाज वर्गीय खेती वाले जितने भी कम से कम 3 साल में एक बार उनको गहरी जुताई करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम गहरी जुताई करते हैं तो हमें उसके फायदे क्या होते हैं और दूसरा क्या उसके नुकसान भी हैं कुछ, आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा पॉइंट हम ये भी लेंगे कि जो भी हम गोबर की खाद डाल रहे हो या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर जो भी हम डाल रहे हो या फिर कंपोस्ट डाल रहे हो, ऑर्गेनिक रूप से अगर कुछ कर रहे हो तो आपको गर्मियों के समय पर करना चाहिए या फिर थोड़ा लेट करना चाहिए, किस समय पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपका ज्यादा काम करता है, इस वीडियो को पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह है आपका अपना चैनल है, इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल दी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे ही फसल समाप्त होती है तो हम प्लाऊ चलाते हैं और प्लाऊ चलाने से होता क्या है कि प्लाऊ अधिकतर लगभग 1 फीट की मिट्टी को पलटता है। ठीक है, नीचे की जो मिट्टी होती है हमारी वो पलट जाती है, ऊपर आ जाती है और ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। तो अब अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक खेती और रासायनिक खेती को जब हम एक साथ करते हैं, दोनों का समावेश हम करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती में होता क्या है कि कहा जाता है कि जो जीवाश्म होते हैं, जो जीव होते हैं हमारे, ठीक है, आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हों, गोबर खाद डाल रहे हों या हरी खाद डाल रहे हों, तो जब भी आप उन्हें डालते हैं तो उनको जीवाश्म बदलने के लिए, ठीक है, ह्यूमस में बदलने के लिए, क्योंकि ह्यूमस ही हमारी मेन प्राथमिकता है। ठीक है, ऑर्गेनिक जो हमें जो जमीन पर मिलता है जिसके लिए हम इतनी मशक्कत करते हैं, हरी खाद बनाते हैं या गोबर खाद डालते हैं, तो वो क्या है, वो जीवों का समूह है और जीवों के समूह जो है वो हमारा जो कार्बन होता है, जो वेस्टेज होता है, उसको खाकर और जीव जो है अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और जीवों की संख्या जब बढ़ती है तो उनकी एक निश्चित उम्र होती है, बहुत ही कम उम्र होती है उनकी, किसी की 4 घंटे तो किसी की 8 घंटे, किसी की 48 घंटे, जो भी जैसा भी रहता होगा उनका, और वही जो जीव है वो फिर वहीं पर मर जाते हैं। और जब वो मरते हैं तो उसी के अंश को हम जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म पर ही कुछ परसेंटेज पर जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे, चाहे एनपीके हों और चाहे आपके 16 प्रकार के पोषक तत्व, कुछ भी हो आपका, वो जो है जमीन पर रहता है और वही पोषक तत्व पौधे को मिल पाता है। लेकिन वो जीवों का जो समूह है वो तब तक जीवित रहता है जब तक हमारी जमीन पर नमी होती है। अगर हम देखें अभी के समय पर, ठीक है, अभी के समय पर यदि हम देखें तो हम जब प्लाऊ करते हैं तो पूरी मिट्टी को हम सुखा देते हैं। मिट्टी जब पूरी सूख जाती है तो उसमें नमी किसी प्रकार की नहीं रहती है। दूसरा ये कि हमने हमारी जो बेड होती थी, पहले मेड़ होती थी, यानी आसपास की जमीन पर हम पौधे लगाते थे, पेड़ लगाते थे, तो वहां पर नमी उपलब्ध रहती थी। खेत पर नमी नहीं रहती थी लेकिन वहां पर नमी होती थी मेड़ों पर। ठीक है, तो वो जो जीवाश्म थे, जो यानी वो जो जीव थे, वो कहाँ जाते थे, हमारे जहां पर नमी रहती थी वहां पर वो रहते थे, पौधों के जो छाए रहती वहां पर रह जाते थे वो। ठीक है, वहां जो नमी उपलब्ध रहती थी वहां पर वो जीवित रह जाते थे, मिट्टी पर वो नहीं रहते थे और नहीं रह पाते हैं। आप भी सोच कर देखिए कि जब मई और जून का महीना आता है उस समय पर टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और मिट्टी पर पैर रखना मुश्किल हो जाता है हमारा। तो जीव जो समूह है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, हम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी हम बात कर रहे हैं आज के समय पर, जीवाश्म की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या उस टेम्परेचर पर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। आपने जो मिट्टी पलटी है तो यानी 1 फीट की मिट्टी तक वो कम से कम नहीं रह पाएगा। वैसे भी पहले से भी नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, जो कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, तो उसके कारण भी जीव जो हमारे थे वो खत्म हो चुके, चाहे उनमें केंचुआ हो चाहे और दूसरे भी जीव हों। तो अगर हम देखें तो हमें हर साल जो जैसे बोला जाता है कि जैविक खेती में जीवामृत डालिए आप, ठीक है, आपको माइक्रोराइजा डालना होगा, तो ये हम क्यों डालते हैं? वो इसीलिए डालना पड़ता हमें क्योंकि अगर हम देखें तो माइक्रोराइजा की बढ़ोतरी तो होती है जमीन पर, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाती, हमें हर साल क्यों डालना पड़ता है? वो इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि एक तो हम जो फंगीसाइड हम चला रहे हैं उससे वो मर जाते हैं, या फिर हम जो कीटनाशक चला रहे हैं उससे जीवाश्म मर जाते हैं, या फिर क्या होता है कि जो हम गहरी जुताई अभी करने वाले हैं, प्लाऊ से हम करने वाले हैं, तो उस समय पर नमी रहेगी नहीं, और जब नमी नहीं रहेगी तो वो जीवित कैसे रहेंगे? इसी के कारण हमें हर साल जो है जैविक खाद भी डालनी होती है और माइक्रोराइजा भी डालना होता है, पीएचवी कल्चर जो भी है,
ठीक है, वो सारी चीजें हमें डालनी पड़ती है। ट्राइकोडर्मा भी उनमें शामिल है, ट्राइकोडर्मा उनको भी हमें डालना पड़ता है, नहीं तो हमें ये सब डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या करें हम, आज के समय पर यदि हम देखें तो गहरी जुताई के फायदे तो कम है लेकिन नुकसान हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले के समय पर ठीक था, गहरी जुताई हम करते थे लेकिन बाकी हमारी जो जमीनें पड़ी रहती थी, बेडें चौड़ी होती थी हमारी, और वहां पर जो जीव समूह है वो रह जाता था। लेकिन आज के समय पर आपने 1 फीट की भी बेड नहीं बचने दी है, बाउंड्री आपने बिल्कुल बचने नहीं दी है, बाउंड्री पर पेड़ पौधे नहीं बचने दिए, तो जीवों का जो समूह है वो कहाँ रहेगा, वो कहीं भी नहीं रह पाएगा। आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ता है मिट्टी को, ठीक है, वो वहीं पर मर जाते हैं और दोबारा फिर उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी वैसे भी उम्र कम होती है, उनका लाइफ साइकिल कम होता है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास रास्ते क्या है, दोनों ही चीजें बहुत ही कॉम्बिनेशन वाली हैं। एक तो आपकी गोबर खाद जो आप डालते हैं वो, और गहरी जुताई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए मैंने इस वीडियो पर आपको कवर करने की कोशिश की है। तो जब भी आप गहरी जुताई कर रहे हो तो सीधी सी बात है, आप गहरी जुताई तो करें, लेकिन गहरी जुताई के बाद आप जब बेड बनाते हैं सब्जी वर्गी की, या फिर आप जो भी गोबर खाद डालने वाले हो वो कब डालें, यह जो सवाल है आपके मन में जरूर होगा कि हमने जो गोबर खाद डाली, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है आपने गोबर खाद डाली। अधिकतर क्या होता है, किसान क्या काम करता है कि मई और जून के महीने में गोबर खाद को डाल देता है। गोबर खाद में क्या होता है, 40% नमी होती है, लेकिन जैसे ही आप खेत पर डालते हैं उसे, तो वो 40% की नमी जो है वाष्पीकृत होकर आपका सूखा जो है गोबर वो रह जाता है, और सूखा जो गोबर जो है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जीवों का समूह नहीं, उसमें काम का तो है, उसमें जो ऑर्गेनिक तत्व है वो तो हैं, लेकिन जो जीवों को समूह थे पहले से वो उसके मर जाते हैं जैसे ही वो टेम्परेचर पर आता है। तो ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल होगा कि हम करें क्या। अगर ये जानकारी आपको पहले पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और चैनल की पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं कि हमें करना क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप सब्जी वर्गी खेती कर रहे हो या फिर आप जो है अनाज की खेती कर रहे हो, मेरा जहां तक मानना है, आपके क्या मत है आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख सकते हैं। तो जब भी आप गोबर खाद डाल रहे हो, वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हो, उसके डालने के बाद जल्द से जल्द आपकी जमीन पर नमी होनी चाहिए, आपकी भूमि पर नमी होनी चाहिए, तो जो आप खाद डाल रहे हैं वह जो है ज्यादा काम करेगी। देखने में यही आ रहा है, हम खासकर मैं बात कर रहा हूं आपको सब्जी की खेती वालों की। सब्जी की खेती वालों में होता क्या है कि वो गोबर खाद, मैंने कई किसानों को देखा, बड़े बड़े किसान है हमारे यहाँ भी, जो बड़े किसान है उन्होंने बाहर से गोबर खाद मंगाई और डाला, लेकिन उनकी जमीन की स्थिति यह है कि उन्हें खेती छोड़ना पड़ रहा है अभी, ठीक है, उनको खेती छोड़ना पड़ रहा है, उपज उतनी नहीं आ रही है, और ऊपर से विल्ट की समस्या ज्यादा आ रही है। तो अगर हम देखें तो हमें सब्जी की खेती की हम बात करें, हमने अभी अनाज वर्गी बताया कि मानसून जैसे ही आने वाला हो उस समय पर आप गोबर खाद को डालें, और फिर एक मिट्टी पलटने वाले यंत्र से, नहीं कल्टीवेटर से, जैसा भी आपकी सुविधा हो आपकी, उससे आप मिट्टी को पलट दें, तो वो जो खाद आपने डाली थी वो थोड़ा सा नीचे चली जाए, तो आपको उसके फायदे मिलेंगे। एक अब सब्जी वर्गी की हम बात कर लेते हैं। तो सब्जी वर्गी का हम देखें तो हमें क्या करना होगा कि मिट्टी तो आपको पहले से ही पलटनी पड़ेगी, अभी फसल निकल रही है, इसके बाद आप प्लाऊ चला लें उसमें और उसको जो मिट्टी को सूखने दें। अब सूखने दें, इसके बाद क्या करें, आपको बेड बनाना है तो बेड भी आप बना लें, ठीक है, जो हाफ बेड आपकी बनती है, जो कच्ची बेड आपकी बनती है उसको आप बना लें और छोड़ दें उसको। और जैसे ही नमी आने वाली हो या फिर आपके पास व्यवस्था हो पानी की, तो उस समय पर आपको खाद डालनी है, और खाद डालने के बाद पक्की बेड बनानी है, और पक्की बेड बनाने के बाद ड्रिप लाइन बिछाओ, और ड्रिप लाइन बिछाने के बाद मल्चिंग कर दो, और मल्चिंग करने के बाद आपको जो है पानी उसमें चलाना होगा, नमी उसमें बनानी होगी। नहीं तो क्या होता है, हम गोबर खाद डाल रहे हैं लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो बन नहीं पा रही है, जिस कारण से हम जैविक खाद को डाल रहे हैं वो हमारा जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आपसे विनती है कि जब भी आप अगर ऑर्गेनिक खेती करने वाले हों, चाहे फिर आप रासायनिक खेती कर रहे हों और साथ में ऑर्गेनिक कर रहे हों, तो आपको नमी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो बिना नमी के जी सकता हो। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गया जो उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे से आपको ये समझने में आता है कि बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है, किसी भी जीव का रहना संभव नहीं है। आज भी हमारे वैज्ञानिक चांद में पानी की तलाश कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर पानी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, इसी कारण से वहां पर जीना संभव नहीं है। और दुनिया में कोई भी एक ऐसा जीव नहीं है जो कि बिना पानी के जिंदा रह सकता है। तो जो हमारे जमीन के जो जीवाणु है वो कैसे जिंदा रहेंगे, इस बात पर आपको विचार करना होगा। इस बात को आप
गांठ बांध के चलें कि जब भी आप गोबर खाद डाल रहे हो, ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हो, तो आपको उसके तत्काल के बाद नमी की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, ये हमारा सुझाव था आपके लिए। आपके भी कुछ सुझाव होंगे, कुछ सलाह होंगी, आपकी कुछ राय होगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।